नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आप सबों का डैट थिंक लाइफ में। मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपके सामने डिजाइन जागरूकता अभियान के इस ऑनलाइन क्लासरूम से। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉम्पोजिशन, यानी कि एक कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल कहाँ है, चाहे वो यूसीड हो, सीड हो, निफ्ट हो, एनआईवी हो, यूजी हो, पीजी हो, किसी भी एग्जाम में डिजाइन वाले पार्ट पे कॉम्पोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो आइए इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉम्पोजिशन को कैसे डील करें और शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे कैसे उसका इस्तेमाल करें। पहली क्लास में बताऊंगा कि कॉम्पोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करें, उसके बाद उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ एग्जाम में होता है। इन तीन पहलुओं पर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव। चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि कॉम्पोजिशन आखिर क्यों होता है, कॉम्पोजिशन का एग्जिस्टेंस क्या है और कॉम्पोजिशन होने का इंपॉर्टेंस क्या है। तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को उसको अधिक से अधिक एक्सप्लोर करें, उसको बेहतर तरीके से सजाएं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये एरिया खाली है, ये कॉम्पोजिशन है। मैं बीचों बीच खड़ा हो जाऊं, ये कॉम्पोजिशन है। मैं इधर खड़ा हो जाऊं, ये एरिया खाली हो जाए, ये कॉम्पोजिशन है। हमें देखना ये होता है, या फिर मैं कैमरा के आगे आ जाऊं, ये कॉम्पोजिशन है। मैं पीछे जाऊं, ये कॉम्पोजिशन है। तो ये सारा चीज यानी कि एक फ्रेम में ऑब्जेक्ट्स जो है, अभी तो मैं ही एक सब्जेक्ट हूं यहाँ पर, इस पूरे फ्रेम में मैं एक सब्जेक्ट हूं। मेरा प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है उस पूरे फ्रेम पे, वो एक कॉम्पोजिशन है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं इसको इस तरह से। तो अभी मैं बोर्ड पे एक चीज बनाकर दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से हम लोग कॉम्पोजिशन को समझ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये इस बॉक्स में मैं कुछ सर्कल्स प्लेस करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको समझें। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि ये एक ह्यूमन बीइंग का पोस्चर है। ये कोई इंसान है जो अगर देखेंगे कि ये इस एरिया में एक आदमी तरीके से प्लेस्ड है। अगर किसी ने इसके जूते बड़े बना दिए, या फिर इसका हैट बहुत बड़ा बना दिया, या हाथ बड़ा बना दिया, या फिर इसका हाथ इतना लंबा बना दिया, तो अब देखिएगा कि इसका साइज प्रोपोर्शन गलत हो जाता है। लेकिन जो कॉम्पोजिशन है, जिसको पेपर पे जो रखा गया है, अचानक से ये वाला एरिया अजीब लगने लगेगा, ये अजीब लगेगा, ये अजीब लगने लगेगा। यानी कि विजुअल अपील जो होता है, कॉम्पोजिशन जो है बरकरार रहता है। अगर सब कुछ वेल कंपोज्ड हो, वेल सेटल्ड हो, तरीके से पेपर प्लेस्ड हो, इस तरह से आप कॉम्पोजिशन को क्लियरली समझा सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है चीजों को वेल कंपोज करना। यानी कि अगर केवल ये हमने कर दिया तो पूरा का पूरा फोकस जो है हाथ आ गया, क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी चीज के प्लेसमेंट को अगर सही नहीं रखें, या फिर एक फ्रेम के अंदर एक पेपर के ऊपर कुछ डिजाइन करते हैं, अगर चलिए दो तीन एलिमेंट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लूं, मैंने एक सर्कल बनाया है, एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है, एक यहाँ है और ये यहाँ है। ये भी पेज को भर के आ चुका है, इससे भी पेज भर गया है। और मैंने अब एक और बनाऊंगा, मैंने एक और बॉक्स बनाई जहां पर मैं अलग तरीके से इसको प्लेस करना चाहूंगा। एक सर्कल मैंने यहाँ बनाया, यहाँ बना, एक यहाँ बना, आप देखिए कि इन सारे 1 2 3 4 5 सर्कल ये भी है, 5 सर्कल ये भी। अब देखिए कितने तरीके से सर्कल कंपोज किया। अगर मुझे कहा जाए कि एक बॉक्स में सर्कल को तरीके से कंपोज कीजिए, प्लेस कीजिए, तो कैसे मैं करूंगा? मैंने अलग अलग तरीके से इसको प्लेस किया।
मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा नीट एंड क्लीन और ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीका है प्लेस करने के लिए, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीका नहीं है। मुद्दा ये है कि यहाँ पर आंख अपने आप इसको सर्कल कंप्लीट कर लेता है। यानी कि जब आप दिमाग को सोचने का जरिया छोड़ते हैं, जब आप कंप्लीशन की बात करते हैं, जब दिमाग खुद सोचता है कि हाँ ये कंप्लीट कैसे होगा, तो लोग ज्यादा अपने आप को एंगेज पाते हैं। उनको टाइम देना होता है, दिमाग और टाइम लगाना पड़ता है चीज समझने के लिए, यहाँ होना चाहिए, ये सर्कल है, यहाँ पे टाइम बहुत नहीं देना पड़ रहा है, यहाँ पे चीजों को देख के आगे बढ़ जाना होता है। तो होता क्या है कि जितना देर आप लोगों को एंगेज रखेंगे उस ऑब्जेक्ट में, उस डिजाइन में, उस पेपर पे, उतना ज्यादा टाइम लोग आपके आर्टवर्क को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। हमारा कंसर्न ये नहीं है कि टाइम ही केवल लोग दे, हमारा कंसर्न है कि जब कोई चीज इंसान देखे तो उसमें इन्वॉल्व हो, एंगेज्ड हो, समझ रहे हैं आप, उसके बारे में सोचने की कोशिश करें। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब आप कॉम्पोजिशन बनाते हैं तो आप देखेंगे कि एक ही चीज को अलग अलग तरीके से आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रैक्टिस करना हो, ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस करनी है आपको, तो जनरली हम लोग करते हैं कि बच्चों को एक पेपर बनवाते हैं, आप ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक पेज, उस पेज पे हम बॉक्सेस बनवा देते हैं, चार बॉक्सेस, और यही पर हम सर्कल से प्ले करते हैं। यहाँ टेक्स्ट लिखा है, यहाँ इतना बड़ा सा सर्कल होगा, यहाँ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ यहाँ से लिखना होगा, यहाँ एक सर्कल हो जाएगा, यहाँ ये लिखने का तरीका हो सकता है। उसके बाद यहाँ भी तो ये हो सकता है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी। इस तरह से एक कंपोज किया जा रहा है कि किस, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट ही है, यहाँ बना रहे हैं, कोई टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ कुछ बना दिया, इसी चीज को चार अलग तरीके से हम प्लेस कैसे करें। हम जनरली क्या करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हैं या पोस्टर कोई भी चीज जब हम बनाते हैं तो हम बस उठ के बना देते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न है जब बनाने जाए चीजों को एक एक करके उसका समय दें, एडजस्ट करने की बात करें, उनकी प्लानिंग करें। हो सकता है कि हम सर्कल के ओवरलैपिंग भी प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर ये सर्कल छोटा करके एक सर्कल ओवरलैप हो जाए, उसको और खूबसूरत बनाने के लिए, ये सारी चीजें। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये खाली सर्कल प्लेस करके, चीजों को प्लेस करके आखिर बनेगा क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम सीखेंगे। सबसे पहले आप समझ जाएं कि कंपोज करने के जितने तरीके आप प्लान करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं और ये देखते हैं कि अगर हमारे को कोई, इस पर भी मैं 2-3 प्लेसमेंट्स प्लान कर लेता हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। ठीक, मान लीजिए मेरा नाम सूरज है, तो इनिशियल यानी कि पहला लेटर जो होगा एस होगा। हमने क्या किया, एस, एक असाइनमेंट होता है जहां पर हम एस को केवल यूज कर करके एक हम कॉम्पोजिशन बनाते हैं, ठीक है। फिर किसी ने एस को यहां बना दिया, आप देखिए किस तरह से मैं उसी टेक्स्ट को प्ले कर रहा हूं, उसी एस को मैं कितने बार अलग अलग तरीकों से मैं लिखूंगा। ये देखिए, तो एक ही चीज को अलग अलग, यानी कि अगर कोई चीज को आप पेपर पे एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं तो उसको कैसे कैसे रख सकते हैं, अलग अलग मोड को आप एक्सप्लोर कीजिए। तो ये एक्सप्लोरेशन करते करते आप एक टाइम आता है जब किसी भी, अब मान लीजिए कि अभी का एलिमेंट हमारा एस था, इससे पहले का एलिमेंट हमारा सर्कल था। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब जो हमारा एलिमेंट होगा वो एस भी नहीं होगा, सर्कल भी नहीं होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा।
अभी हाल फिलहाल क्लास में मैंने बताया था कि हमें एक पोस्टर डिजाइन करना है सैनिटाइजर प्रमोट करने के लिए। सैनिटाइजर का यूज इस्तेमाल कोरोना में लोगों ने क्या किया, इस सैनिटाइजर को खूब सुंदर बनाया डब्बा, उसमें प्रॉब्लम कोई थी ही नहीं। खूबसूरत डब्बा बनाया, फिर किसी ने यहाँ कुछ लिखा, कोरोना को भगाना है कुछ करके, फिर यहाँ कुछ लिखा, फिर यहाँ भी कुछ लिख दिया, उसके बाद कुछ चीज कलरिंग कर दी, यहाँ कोरोना बना दिया ऐसे, यहाँ को लिख दिया, फिर थोड़ा सा स्टार मार्क कर दिया 50% ऑफ, फिर इम्पोर्टेंट। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स यूज तो किए, लेकिन जरूरी क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। यानी कि कंपोज जब करते हैं आप, तो फोकस में क्या होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज फोकस कर रहे हैं आप, उसका हाईलाइट कैसे करें, उसको उसमें एडिशन क्या करें, उसमें एलिमेंट्स क्या डालें, ये सब कुछ वन बाय वन प्लान, सजेस्टेड और प्री वो होना चाहिए। यानी कि प्री अंडरस्टूड होना चाहिए कि हाँ रखना है। मैंने क्या कहा, अगर मान लीजिए कि मैं सैनिटाइजर का डब्बा ये प्लान करता हूँ, सैनिटाइजर का डब्बा हो गया और यहीं पे मैं लिख दिया सैनिटाइजर 50 रुपीज कोरोना स्पेशल मार्केटेड बाय कंपनी, फिर यहाँ पे कोविड-19 फाइट बैक, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। अब आप देखिए किस तरीके से कंपोज किया है मैंने, ये और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको फोकस करा दिया यहाँ पर। आप इसी में से फिर इसको थोड़ा सा कोरोना में डेवलप कर सकते हैं इसको। अब देखिए इंपॉर्टेंस बढ़ गया उसका। इस तरह से आप जब कंपोज करेंगे, आप चीजों को बनाएंगे, तो आपको चीजें समझ में आएंगी किस तरह से कंपोजिशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप पोस्टर्स बनाते हैं, बहुत सारे पोस्टर्स प्लान करेंगे, या फिर कोई बैनर प्लान करेंगे, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता है फॉर दैट मैटर, कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक कंपोजिशन रेडी किया, किसी ने कहा कि आपको हाथी बनाना है एक आदमी के साथ चलते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा हाथी की पूरी प्लानिंग करने लगेंगे ऐसे। हाथी की प्लानिंग होगी, कुछ लोग बॉक्स बनाया करते हैं, ये हाथी हो गया, फिर एक यहाँ हाथी से कितना बड़ा आदमी होगा प्लान करते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने बस ये बना दिया और यहाँ इंसान। आप सोचिए कि कौन इंटरेस्टिंग है, कौन इजी है और कौन आसान है। तो ये होता है कॉम्पोजिशन, यानी कि किसी भी एक चीज को अलग अलग एंगल से रख के प्लेस करके चेक करना, समझना, जानना कि वो कितना अच्छा है और कितना सूटेबल है, कितना परफेक्टली सूट कर रहा है उस टॉपिक को, बहुत जरूरी है। कितना समय आप बचा सकते हैं, कम समय में बेहतर क्या कर सकते हैं, ये सब कॉम्पोजिशन का अहम हिस्सा है। और कॉम्पोजिशन ही है जो कि आपको समझाता है और जबकि आपको बताता है कि कैसे आप समय बचाएं, एग्जाम के अंदर समय बचाएं और कम समय में बेहतर कैसे बनाएं। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी को दिखाएं, बाकियों को आप इग्नोर कर दें या फिर साइड में रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप सीखेंगे, जानेंगे और हमारे साथ अगले क्लास में हम लोग अभी असाइनमेंट्स भी लेके आएंगे, जहां पर इससे पहले क्लासेस में मैंने बताया था कि जो एक्स ड्राइंग होती है उससे आप क्रिएट कैसे करेंगे इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स, आउटडोर्स, इनडोर्स, वो सारा मैं बताया था। वहां पर देखें कॉम्पोजिशन का जरूरत पड़ता है आपको। इन सब चीजों को आप इस्तेमाल करते रहे, समझते रहे, जानते रहे, तो आप देखेंगे किस तरह से आप बेहतर काम कर सकते हैं और अपने आप को किसी भी डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।